वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइड। तो आज के लिए हम करें अर्थक्वेक से नया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। मतलब कि जो आपका अर्थक्वेक होता है उसको किस वे में हम किस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, आज हम सब वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल से इनसाइड को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, तो देखो इससे पहले एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं। तो आज हम करें क्लासिफिकेशन, तो आज हम करें पार्ट 10। तो इससे पहले मैं 9 पार्ट्स डाल चुका हूं, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। वैसे तो एक दूसरे से सारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी है कि एक अर्थक्वेक पूरा एक चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी का, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये है कि अगर मैं एक ही लेक्चर में आता तो बहुत लंबी वीडियोस चली जाती, जैसे तकरीबन 2 से 3 घंटे चली जाती। तो मैंने अलग अलग से पार्ट्स कर दिए ताकि आपके लिए इजी रहे, कोई भी आपको टॉपिक अगर समझ ना हो। तो देखो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। Earthquakes may be classified on the basis of their cause, intensity and depth of focus। तो कहते हैं कि जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स है ना, वो 3 तरीके पे हमारी बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्लासिफाई होती है। कौन से सबसे पहले आता है कॉज, फिर आता है इंटेंसिटी, फिर आता है डेप्थ ऑफ फोकस। तो इंटेंसिटी का तो हमने पहले से पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी हम इंटेंसिटी हम कर चुके हैं। कौन से वाले पार्ट में हमारा आता है पार्ट 3 में, तो उसमें आप देख सकते हैं अच्छे जो हमारा स्केल ही बनता है ना, इंटेंसिटी का स्केल मैंने आपको दिखाया था वहां पे इमेज एक पूरी। तो वही हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वो सारा आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले अर्थक्वेक्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज। तो देखो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, इट हैज बीन सीन दैट अर्थक्वेक्स में बी एट्रिब्यूटेड टू सरफेस, वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक कॉजेज। तो इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़कर हटे हम कि उसमें हमने पढ़ा था कॉजेज के, अपना अर्थक्वेक्स के कॉजेज पढ़े थे हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सरफेस कॉजेज होते हैं, एक वोल्केनिक कॉजेज होते हैं, टेक्टोनिक कॉजेज होते हैं। तो इनके बेसिस पे हम इसको दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे? एक हमारा नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होता है, एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होता है। तो दो तरह के आपकी क्लासिफिकेशन आए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स एंड टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। तो नाम से पता चलता है, फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में आता है ना कि क्लासिफिकेशन अर्थक्वेक्स आता है, आप ये तीनों चीजें लिख दोगे पहले तो ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे एक एक करोगे, तो थोड़ी सी डेफिनेशन, बस इतनी डेफिनेशन आपको कोई भी बुक्स आप उठा लोगे, इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो आप ये सेम चीज लिख सकते हैं। तो देखो नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में क्या आएगा, दोज विच आर ऑफ नॉन टेक्टोनिक ओरिजिन। ये भी आपको पता ही है, तो नाम से पता चलेगा कि टेक्टोनिक नॉन टेक्टोनिक ओरिजिन में आपका ये आएंगे। ठीक है, अब कैसे? दीज अर्थक्वेक्स अकर ड्यू टू द सरफेस एंड वोल्केनिक कॉजेज। तो वो ये कि यार टेक्टोनिक 3 तरह के कॉजेज थे हमारे। ठीक है, टेक्टोनिक कॉजेज तो है ही नहीं, नॉन टेक्टोनिक हो गए, तो दोनों कौन से रह गए, सरफेस एंड वोल्केनिक। तो वही सरफेस एंड वोल्केनिक हमारे यहाँ पे इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक कौन से हो गए, सरफेस एंड वोल्केनिक कॉजेज के जो अकर होते हैं। नेक्स्ट आता है देखो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक बस जस्ट इसका ऑपोजिट, दोज विच आर ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन। These earthquakes are to be attributed to the structural disturbance within the earth's crust। तो वही है कि हमने टेक्टोनिक की डेफिनेशन ही बोल दी एक तरह की है, These earthquakes are to be attributed to the structural disturbance within the earth's crust। तो वही है कि ये सारे हमने टेक्टोनिक का पढ़ा था कि वही अर्थ क्रस्ट में जो भी आपके स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस होती है ना, फॉल्ट्स वगैरह आते हैं हमारे, फॉल्ट्स आते हैं, कट्स वगैरह, क्रैक्स आते हैं, जो भी आता है हमारे, तो वो सारी चीजें हमारे स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस आती है, जिससे हमारे जो आपका किसकी वजह से आता था आपका वहां पे स्ट्रेन एनर्जी, जो आपकी स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी होती थी उसकी वजह से आता था। तो वही हमारा किस में आता था, अर्थ क्रस्ट में आता था। तो वही सारी चीज आपकी क्या होती है, पूरा आपका एंड रिजल्ट क्या बोलता है, उसको टेक्टोनिक कॉजेज ही बोलता है। तो वही हमारी पूरी डेफिनेशन होती है टेक्टोनिक की। तो ये तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज हो गया। नेक्स्ट है देखो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। देखो अब इसमें कोई इमेजेस वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा डेटा ही लिखा है। यहाँ पे कोई इमेज की वैसे यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। तो देखो अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी हमारा क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेरीज ग्रेटली। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटीज आपको पता है अर्थक्वेक की कितनी वेरीज करती है। इन सम अर्थक्वेक द वाइब्रेशन में हार्डली बी फेल्ट व्हाइल इन सम देयर मे बी स्वे डैमेज। तो कहते हैं कि यार कुछ अर्थक्वेक्स में तो वाइब्रेशन आपको फील भी नहीं होंगे, ठीक है, फेल्ट में हार्डली भी फेल्ट, ठीक है, आपको फील तक नहीं होंगे, लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स की इतनी ज्यादा वाइब्रेशन होती है कि वो डैमेज ही कॉज कर देती है। आपने देखा भी होगा इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे अर्थक्वेक्स आया है। ठीक है, ये चाइना में बहुत ज्यादा आते हैं, जापान में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये वहां पे आपका ये स्वे डैमेज वहां पे कॉज कर देती है। इन दिस क्लासिफिकेशन एज ऑलरेडी गिवन इन द स्केल ऑफ इंटेंसिटी। तो वही मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया था अपने लेक्चर शुरू होने से पहले कि इंटेंसिटी में हमने जो स्केल ऑफ इंटेंसिटीज करा था ना, वही हमारे यहाँ पे सारे बेसिस पर आया था। देखो कैसे, अर्थक्वेक में भी क्लासिफाइड इंस्ट्रूमेंटल, वेरी फीबल, मॉडरेट, फेयरली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, डिजास्टरस, वेरी डिजास्टरस, कैटास्ट्रोफिक। और ये हम सारा हम पढ़ चुके हैं अपने इंटेंसिटी के अंडर। ठीक है, आपको लेक्चर नंबर मैंने बता दिया, आपका पार्ट नंबर 3 आएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आप अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको आता भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन द बेस ऑफ इंटेंसिटी, तो आपको बस इतना से लिखना है, आपको बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैसे वहां पे इंटेंसिटी में आपको याद हो जाता है वो पूरा आपका स्केल, तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखी थी, इंस्ट्रूमेंटल में कैसा होता है, वेरी फीबल में कैसा होता है, मॉडरेट में कैसा होता है, ये सारे डिस्ट्रक्टिव में कैसा होता है। तो वो आप डेफिनेशन थोड़ी लिख सकते हैं। अगर आपको ये 10 नंबर का आता है तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर सकते हैं ऐसे लेंथ को। ठीक है, ये सारा था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी।
नेक्स्ट आता है देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस। तो डेप्थ ऑफ फोकस पर भी हम देख लेते हैं कैसे आता है, आपने पढ़ा भी है, आप हमने इसमें करा था अपने, हमारा पार्ट नंबर कौन सा आता है, देखो डेप्थ ऑफ फोकस पार्ट नंबर 6 में आता है। तो हमने इसमें डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि डेप्थ ऑफ फोकस क्या होता है और इसका एक फॉर्मुला भी डिराइव करा था। अगर आपको वो भी नहीं पता फॉर्मुला वगैरह क्या है, फिर वो ये कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं इस लेक्चर के बाद। ये कोई भी रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी जो भी अभी मैं लेक्चर कर रहा हूँ उसको देखने के बाद ही आप देखना वो लेक्चर। नेक्स्ट देखो अब क्या आता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ एट विच द फोकस इज लोकेटेड अर्थक्वेक्स आर क्लासिफाइड एज शैलो, नॉर्मल एंड इंटरमीडिएट एंड डीप। तो ऐसे तीन तरह के होते हैं, शैलो या फिर नॉर्मल, इंटरमीडिएट एंड डीप। तो ऐसे तीन तरह के होते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे। तो देखो शैलो और नॉर्मल अर्थक्वेक्स क्या होता है, दोज इन विच द डेप्थ ऑफ फोकस इज अप टू 35 किलोमीटर। मतलब ये देखो अगर मैं फोकस आपको बताऊं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक अकर हुआ तो जस्ट इसके नीचे ऐसे जब हम आते हैं ऐसे, तो ये जो हमारा फोकस होता है हम इस पॉइंट को कहते हैं यार यहाँ से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हुआ अर्थक्वेक का, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी हमारी डेप्थ कितनी होगी, 35 किलोमीटर तक की होगी, तो हम उसके क्या बोलेंगे, नॉर्मल अर्थक्वेक है या फिर शैलो अर्थक्वेक था। अब ऐसी अगर इसकी डेप्थ हमारी 35 टू 200 किलोमीटर होगी तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक था। तो अगर यही हमारी डेप्थ हमारी 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी, ऐसी नीचे को सरफेस के नीचे 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी, तो हम कहते हैं उसकी डीप अर्थक्वेक था, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे कोई भी कुछ कहते हैं, देखो अगर आप जाते हो एमटेक वगैरह में, वहां पे अब ये सब्जेक्ट आप चूज करते हैं जियोग्राफी का, जियोलॉजी का, तो उसमें आपका देखो यही पूछा जाएगा कि यार आपसे बोल दिया गया डीप अर्थक्वेक कौन से होता है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं जो भी जिसकी भी हमारी डेप्थ ऑफ फोकस 200 किलोमीटर से ज्यादा हुई हम उसे डीप अर्थक्वेक कहते हैं। तो वहां पे ये चीज आती है। वहां पे अगर आपसे डेप्थ ऑफ फोकस की टर्म में ना बोला जाए तो बस ये बोला जाए कि यार नॉर्मल अर्थक्वेक आया था, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक आया था, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या हमारे डेप्थ इसके बीच में कैटेगराइज होती हैं। तो बस ये था देखो पूरा क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस। तो ये आपको एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा आता है कि यार आप अर्थक्वेक बता दो क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन बता दो, ठीक है, ऐसी चीजें आ जाती है आपको क्वेश्चन में। तो आप सीधे से बता सकते हो, बहुत ही छोटा है, 2 नंबर की आपकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन हो सकती है और 3 नंबर की आपकी ऐसी क्लासिफिकेशन हो सकती है। क्लासिफिकेशन कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो 3 मार्क्स में भी आपकी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका था पूरा आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो मैं मोस्टली अपने सारे इंजीनियरिंग डिग्री के लिए बनाता हूँ यहाँ पे, तो आपको ही पता है, आप मेरे चैनल देखते ही आ रहे होगे, तो सारे इंजीनियरिंग डिग्री के लिए तो आप कुछ भी यहाँ पे आप पढ़ते हो मेरे यहाँ पे लेक्चर्स में, तो वो सीधा सीधा आप अपना एग्जाम्स वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ये वहाँ पे लिख भी सकते हो एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैं सारी बुक्स वगैरह देखते रहता हूँ, 3 से 4 मैं बुक्स यूज करता हूँ जिससे कि मैं अपना सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, ठीक है। तो बस ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिंसाई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।